हाँ मनोज भैया, बाहर आ गया हूँ। कहाँ पे हो? भैया मैं तो चंडीगढ़ के लिए निकल गया। तो साहब बोले कि 2 हफ्ते से आप रोज क्लास में लेट जा रहे हैं, इसलिए अब आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। क्या? तो मैं घर कैसे जाऊंगा अब? यार क्या कर रहे हो यार? बिल्कुल ही यार ये मैं थोड़ी कर रहा हूँ, वो कर रहा है यार। भाई साहब, अरे मोदी बैठ गए हैं यार। अरे भाई साहब आप क्या कर रहे हो यार? यार आप इलिटरेट्स। केवल एक और तीन, केवल 1 2 3। भाई अंकल इतना जेलर क्यों बन रहा है? उन्होंने तो वहीं रह के तैयारी की थी ना। अरे 6 महीने बिताने हैं इस जेल में, उसके बाद प्रीलिम में फेल हो जाऊंगा तो अपने आप बुला लेंगे। हेलो भाई आशीष, आवाज नहीं आ रही तेरी। हेलो 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 राघव। यार एक तो यहाँ नेटवर्क भी नहीं आता ना इस काल कोठरी में। रुक छत पे जाके करता हूँ। भाई शाम को पूरी ऑफिस जा रही है पार्टी करने सेक्टर 17। अब तू है नहीं यहाँ पे तो कौन पैसे भरेगा मेरे? मुझे ही भरना पड़ेगा। अरे भाई तेरे को पिला दूंगा बियर वहां आके। पहले तू यहाँ से निकलने का कोई रास्ता बताएगा। मनोज कुकिंग लॉन्ड्री दोनों संभाल लेता था। देख निकलने का तो नहीं, लेकिन झेलने का तरीका बता सकता हूँ। तू एक काम कर, हफ्ते भर के जो कपड़े हैं ना वो संडे को लॉन्ड्री में दे दिया कर, और टिफिन लगा ले कोई अच्छा खाने के लिए। देख भाई, और बाकी तो कोई ऑप्शन नहीं है। टिफिन देखती उल्टी आ रही थी और खाया ना तो सही में आ गई। कोई नहीं भाई, बस 6 महीने ही काटने हैं। आपकी बात सोच रहा हूँ, निशा था इसका आंसर। और क्या? अब तुझे टीपू सुल्तान की अम्मी का भी नाम याद नहीं है? घंटा निकाले यूपीएससी तू। अब तुझे टीपू सुल्तान के घोड़े का भी नाम याद नहीं है? तेरे से नहीं हो पाई यूपीएससी, तू घर जा। बस यार हो गया। तो भाई सुन, 6 महीने का 6 दिन भी नहीं बिता सकता मैं यहाँ पे। दोस्त है ना मेरा, निकालना कुछ आइडिया तो बता। भाई भाई टेंशन मत ले, आराम से सोचते हैं कुछ, तो टेंशन मत ले, ठीक है? अच्छा सुनना, आई नो इट्स नॉट द बेस्ट टाइम, बट वो मेटावर्स वाले कंपटीशन के लिए क्या वर्चुअल स्पेस बनाना है, सोचा है क्या तूने कुछ? वो एंट्री की डेडलाइन नजदीक आ रही है यार। भाई सुन, ये सब ना बहुत फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं, छोड़ते हैं। भाई पता है ना कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। देख तेरा विजुअलाइजेशन अच्छा है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। बाकी जब से तूने रिजाइन करके गया ना, तेरा सारा काम का लोड ना मेरे पे आ गया है। मेरा सारा लोड तेरे पे आ गया है, और मेरा सिस्टम जो ओवरलोड चल रहा है उसका क्या? भाई सुन, तू कर ले। ओके मैं कर लूंगा, लेकिन फिर ना मेरे पास तेरे से रोज ऐसे बात करने का टाइम नहीं रहेगा, ठीक है? चल बाय बाय। अरे सुन 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 सुन। हाँ भाई अगर कंपटीशन जीतना तो मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। सोचता हूँ कुछ। तब तक तू मेरे इस यूनिवर्स से निकलने का कोई रास्ता ढूंढेगा? भाई सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि प्रीलिम से पहले कोई निकलने का रास्ता है यहाँ से। तू एक काम करना, कोई अच्छे से फ्लैट में शिफ्ट हो जा, एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड तो रहेगा। देख जब थिएटर में घटिया मूवी दिखाने के लिए बैठा ही दिया है तो कम से कम सीट तो अच्छी हो, क्यों? ब्रोकर का नंबर। अभी कहाँ रह रहे हो? पीजी में, लेकिन अब फ्लैट चाहिए। बात बताओ, ये ओल्ड राजेंद्र नगर के सारे कमरे इतने पुराने क्यों हैं? अरे भैया, जब जगह के नाम में ही ओल्ड है तो नए कमरे कहाँ से मिलेंगे?
अरे पर थोड़ा तो बड़ा बना सकते थे ना। पता है यहाँ बड़े कमरे क्यों नहीं बनाता कोई? क्यों? ताकि उस बड़े कमरे में यूपीएससी निकालने का लक्ष्य कहीं खो ना जाए। अब द्रौपदी के स्वयंवर में सब मछली को देखकर अपना निशाना साध रहे थे, इसलिए सब फेल होते गए। लेकिन अर्जुन ने कुछ छोटा देखा, मछली की आंख, और इसीलिए अपने पहले ही अटेम्प्ट में अपना लक्ष्य भेद दिया। अब भैया यहाँ पर भी जो अर्जुन की तरह छोटे कमरे में रहकर अपने लक्ष्य पर फोकस करेगा ना, उसी का पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी निकलता है, समझे? लो चाय पियो। शंभू नाम है ना आपका? जी। तो शेक्सपियर मत बनो, चाय बनाओ, बातें नहीं। अरे बड़ा फ्लैट महंगा मिलेगा, बजट है तुम्हारा? बाप नीली बत्ती वाला है मेरा, देख लेगा। अर्जुन का बेटा है, इसीलिए चक्कर में फंस गया। चाय लो। इस पर पूरा फोकस रखना, ये इम्पोर्टेंट। ए आशीष, आओ। ये नोटिस बोर्ड देखे? मॉक टेस्ट का रिजल्ट लगाया वहाँ। देखना क्या है सर उसमें? जब लिखा था तभी समझ आ गया था कितने आएंगे। यार तुम्हें यूपीएससी करना नहीं है, लगता है कि यूपीएससी होगा नहीं तुमसे। सर मैं क्या, यहाँ तो 99.9% जितने भी एस्पिरेंट आते हैं सबका नहीं होगा ना। तो यूपीएससी नहीं करना। अच्छा क्या करना है, कुछ सोचे हो जीवन में? सर ये लाइफ का सबसे बड़ा सवाल यही नहीं है करना क्या है? सर आपने मार्क ट्वेन का नाम सुना है? आपके जैसे एक छोटा सा ऑथर है, तो वो कहता है कि लाइफ में ना दो सबसे इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। पहला वो जिस दिन आप पैदा होते हो, दूसरा वो जब आपको समझ आता है आप पैदा हुए क्यों। मेरा पहला सबसे इंपॉर्टेंट दिन 15 अक्टूबर है, आप विश जरूर करना। अब मेरा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट दिन जब भी आएगा ना सर, मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगा, प्रॉमिस। आओ। अच्छा भगवान ने जितना बुद्धि दिया है ना तुम्हें, ये सही जगह लगाओगे ना तो एक दूसरा इंपॉर्टेंट दिन बहुत जल्दी आएगा तुम्हें। सर मुझे लगा आपके लेक्चर क्लास में ही खत्म हो जाते हैं। चलता हूँ सर, बाय। गुड मॉर्निंग। नमस्ते शंभू। अरे नमस्ते सर। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।